या हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहुत चोरा, मान ही नहीं मोर निहोरा, अतिशय करें बर जोरा। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में यह भाव व्यक्त किया है। या हृदय भवन प्रभु तोरा, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से जुन तिष्ठति, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। भगवान हृदय में है, भगवान का हृदय में निवास है। यहाँ आए बसे बहुत चोरा, हृदय में ही काम क्रोध लोभ मोह ये सब चोर भी बैठे। बहुत विचित्र बात है। थाने में ही चोर जाके बैठ जाए। यह हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहुत चोरा, मान ही नहीं मोर निहोरा, अतिशय करें बड़ जोरा। विनय पत्रिका। प्रभु यह हृदय आपका भवन है, लेकिन इस भवन में तो तस्कर आके बैठ गए हैं। काम क्रोध लोभ। मैं सिपाही पहरेदार का काम करता हूँ, लेकिन मेरी विनती को ये सुनते नहीं, प्रार्थना को सुनते नहीं। मानो भगवान ने कहा मेरे घर को लूटने दो, तुम्हारा क्या अपजस नहीं हो तुम्हारा। डीजी के घर में चोरी हो गई, रक्षा मंत्री की रक्षा नहीं हो पाई। आप जिस हृदय में रहते हैं वो हृदय लूट जाए तो आप का अपयश होगा। इसलिए मैं निहोरा प्रार्थना करता हूँ। डीजी के घर में, रक्षा मंत्री के घर में, सेनाध्यक्ष के घर में चोरी हो जाए, अपयश नहीं होए तुम्हारा, आपका अपयश ना हो जाए। तो भगवान को प्रकट करने की आवश्यकता है। हमने 3-4 दिन पहले उदाहरण दिया, तूल राशि रुई की ढेर हो, सूर्य की रश्मियाँ उनको प्रकाशित करें। दाह्य दाहक भाव ना होकर प्रकाशी प्रकाशक भाव होता है। रुई प्रकाशित हो जाती है, सूर्य की रश्मियाँ प्रकाशन का काम करती हैं, या रश्मियों के योग से सूर्यदेव प्रकाशक सिद्ध होते हैं। लेकिन सूर्यकांत मणि या आरसी शीशा के माध्यम से जब सूर्य की रश्मियों को अग्नि का रूप दे दिया जाता है, तब प्रकाश प्रकाशक भाव ही नहीं, दाह्य दाहक भाव भी बन जाता है। वो रुई की राशि डल जाती। इसी प्रकार से भगवत तत्व हृदय में, कामक क्रोधादि भी हृदय में। चित्त सामान्य भगवान हैं, उनको प्रकट करने की आवश्यकता है। सौ प्रकटत जिम्मोल रतनते, भगवान को प्रकट करने की आवश्यकता है। प्रकट कैसे करेंगे? आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। सौ प्रकटत जिम्मोल रतनते, नाम निरूपण नाम जतनते, सौ प्रकटत जिम्मोल रतनते। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। इस श्रुति का अनुवाद किया तुलसीदास जी ने। नाम निरूपण, श्रवण और मनन दोनों एक केंद्र बिंदु पर समवेत हो जाएं, तब उसका नाम है निरूपण। निरूपण का अर्थ श्रवण और मनन का युग्म रूप। गुरुमुख से श्रवण करें, श्रुति सम्मत युक्तियों का अवलंबन लेकर मनन करें। नाम निरूपण, नाम जतनते निधिध्यासितव्य। निधिध्यासन का अनुवाद किया जतन, असकृत अभ्यासात, बार बार रगड़। यज्ञशाला में अग्नि प्रकट करते हैं, अग्नि मंथन बार रगड़ से क्या होता है? आग की अभिव्यक्ति हो जाती है। नाम निरूपण, नाम जतनते, जतन निधिध्यासन, बार निधिध्यासन, बार घर्षण से आग, कभी एक बार में ही कभी कई बार घर्षण से ज्ञानाग्नि की अभिव्यक्ति होती है। नाम निरूपण नाम जतनते, सौ प्रकटत जिम्मोल रतनते। छांदोग श्रुति के 8वें अध्याय के आधार पर उदाहरण दिया तुलसीदास जी ने। जिम्मोल रतनते,
हथेली पर लेकर कोई एक मणि घूमे और दरिद्रता रहे, दरिद्रता का निवारण नहीं होता। पारखी व्यक्ति कह रहे तुम दरिद्र हो, ये तो 1 अरब की मणि तुम्हारे हाथ में है। ऐसे ही छांदव श्रुति के 8वें अध्याय के अनुसार नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रकटत जी मोल रतनते। मोल रतनते ज्ञान होने पर जो छिपा हुआ मूल्य वो प्रकट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान सामान्य चित सामान्य अज्ञान का विरोधी नहीं है। जब तत्त्वमस्यादि महावाक्यों के द्वारा नाम के निरूपण का अर्थ है श्रवण मनन, नाम निरूपण नाम जतनते, यत्न का अर्थ है निधिध्यासन, सो प्रकटत भगवत तत्व का प्राकट्य होता है। भगवान की विद्यमानता ही पर्याप्त नहीं है, उनको प्रकट करने की आवश्यकता है। जैसे सूर्य देव दर्पण पर स्फुरित होते हैं तब क्या होता है, सूर्य के सामान्य प्रकाश से जो दीवाल इत्यादि प्रकाशित हैं, जब दर्पण के माध्यम से सूर्य प्रतिफलित हो जाते हैं फिर वो सूर्य के प्रतिबिंब को यूँ करते हैं तो विशेष रूप से दीवाल इत्यादि वस्तुएं प्रकाशित हो जाती। दोहरा प्रकाश, एक सूर्य का सामान्य प्रकाश, एक दर्पण में प्रतिफलित सूर्य का ये द्वारा विशेष प्रकाश। इसी प्रकार से चित्त सामान्य तो हृदय में है ही, लेकिन भगवान नाम नाम निरूपण नाम जतनते, भगवान नाम का गुरुमुख से श्रवण किया, युक्तियों का आलम्बन लेकर मनन किया तो भगवत तत्व का प्राकट्य हो गया। भगवान प्रकट हो गए तो फिर क्या होगा, अविद्या जो काम क्रोध आदि का मूल तत्व है वो अविद्या का विदा हो जाता है।